हेलो डियर स्टूडेंट, हम फोर्थ सेम एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। और हम लोग यूनिट सेकंड प्रोबेबिलिटी में कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारे सिलेबस के अंदर हमें 2 यूनिट पढ़नी है, एक प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स। ओके, और हमारा जो एग्ज़ाम्स होगा वो टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम्स हमारा टोटल इसमें टोटल 100 मार्क्स है, जिसमें से 20 मार्क्स इंटरनल के हैं और हमारे जो 80 मार्क्स है वो एंटम्स एग्ज़ाम्स के। ओके, और हमारे एग्ज़ाम्स का जो ड्यूरेशंस रहेगा वो एंटम्स एग्ज़ाम्स का वो हमारा 2 आवर्स रहेगा। ओके, तो हम लोग जो ये इसके अंदर हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी व स्टैटिक्स, वो गेट के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, ये गेट के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है। तो हमारा जो इसका हो जाएगा इंट्रोडक्शन में ऑब्जेक्टिव स्कोप्स और आउटकम के अकॉर्डिंग, स्कोर्स का स्कोप हमारा आउटकम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि हमारा जो ये टॉपिक्स है वो हमारे गेट के एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट में क्या करते हैं, जो प्रोबेबिलिटी है हमारी यूनिट सेकेंड, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं कि यूनिट सेकेंड में हम लोग जो प्रोबेबिलिटी के बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी के बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग इस लेक्चर में डिस्कशन करते हैं। तो हमारा यूनिट सेकंड प्रोबेबिलिटी। ओके, अब प्रोबेबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मली आपने 11th-12th में पढ़ा होगा कि हम लोग प्रोबेबिलिटी को क्या बोलते थे, पॉसिबिलिटी बोलते थे। हम लोग अगर हिंदी में बोले तो प्रोबेबिलिटी को हम लोग संभावना ही बोलते हैं, तो हम लोग इसको प्रोबेबिलिटी को नॉर्मली हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉसिबिलिटी। तो हम लोग पहले इसकी बेसिक प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन से पहले हम लोग इसके कुछ बेसिक ऑफ द प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट्स क्या होता है, अ एक्सपेरिमेंट्स वुड्स आउटकम आर नॉट प्रेडिक्टेबल विथ द सर्टेनली आर कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। जो आउटकम्स होते हैं वो प्रेडिक्टेबल नहीं होते हैं, कुछ भी हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसके जो आउटकम होंगे कुछ भी निकलेगा वो प्रेडिक्टेबल नहीं होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट में हम लोग बोलते हैं सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या होता है, ऑल द पॉसिबल्स आउटकम इन अ गिवन एक्सपेरिमेंट्स। जितने भी देखो ऑल द पॉसिबल आउटकम, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, सपोज हमने क्या किया, एक कॉस को थ्रो किया, तो कॉस को हमने एक जब कॉस को जब हमने टॉस किया तो उसके अंदर हमारे जो भी पॉसिबल आउटकम है, या तो हेड आना या टेल आना, ये दोनों पॉसिबल आउटकम है ना, तो उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सैम्पल स्पेस। जितने भी उसके अंदर जो पॉसिबल आउटकम बनते हैं उसी को हम लोग सैम्पल स्पेस बोलते हैं। और सैम्पल स्पेस को हम लोग किससे डिनोटेड करते हैं, एस से करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिया मैंने, थ्रोइंग ऑफ द डाइस, तो हमने जब एक डाइस को थ्रो किया तो हमारे उसके कितने पॉसिबल्स आउटकम बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सैम्पल स्पेस। इवेंट क्या होता है, एनी सबसेट ई ऑफ द सैम्पल स्पेस इज नॉन एज इवेंट। जो हमारा क्या होता है, सैम्पल स्पेस का जो सबसेट होता है उसी को हम लोग इवेंट कहते हैं। हम लोग मान सकते हैं कि सैम्पल स्पेस का पार्ट बोल सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। जैसे हम लोग मान सकते हैं कि हमने हमने डाइस को उसको थ्रो किया, तो उस डाइस को जब हमने थ्रो किया तो उस डाइस में डाइस को थ्रो किया तो उसका सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 नंबर आने का। ठीक है, सैम्पल स्पेस हमने बोला इवेंट, फर्स्ट इवेंट क्या माना, ऑड नंबर आने का, तो ऑड नंबर आने पे इवेंट कितना होगा, 1 3 5 का बनेगा हमारा। ऐसे हमारा क्या बोलेंगे, इवन नंबर आने पे तो 2 4 5 6, तो ये क्या होता है, सैम्पल स्पेस का ही सबसेट होता है, उसी को हम लोग इवेंट बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट किसको बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को हम लोग ई डैश या ई बार से डिनोटेड करते हैं। तो ई डैश इज द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ द ई। ई डैश क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है ई। इट्स कंसिस्टेंस ऑफ द ऑल आउटकम नॉट इन ई बट अवेलेबल इन एस। इसमें क्या होता है, ये ई में तो नहीं होता है लेकिन एस में, मतलब ई डैश होता है वो ई में रिप्रेजेंट नहीं होता है, ओनली फॉर एस में होता है। जब हम लोग इवेंट ई डैश और ई की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो वो उसका सम हमेशा क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम लोग पढ़ते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है, व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टू इवेंट, when the probability of the two event are same then they are called equally likely event। मतलब इसका क्या हो गया, जब हम लोग दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, क्या करते हैं, दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, तो वो क्या होता है, उनकी प्रोबेबिलिटी सेम आती है, तो उसको ही हम लोग इक्वली लाइकली इवेंट कहते हैं। जैसे हमने क्या कर दिया,
इसको एक कॉइन को टॉस किया, तो कॉइन में हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? फेवियर केस अपॉन टोटल केस। फेवियर केस मतलब जो हमारा आने की पॉसिबिलिटी और टोटल हमारा कितने आने की पॉसिबिलिटी होती है वो हमारा होता है। ठीक है, तो हम लोग जब हेड का और टेल की निकालेंगे तो 1/2 सेम आएगी। इस कारण से हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं? इक्वली लाइकली इवेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम लोग ये दो चीज़ समझेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। दोनों चीज़ हम लोग साथ में समझेंगे, ये दोनों चीज़ हम लोग को अच्छे से समझनी है। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट होता है वो यूनियन को रिप्रेजेंट करता है, यूनियन मतलब यू को, और हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है वो हमारा इंटरसेक्ट मतलब उल्टा यू। देखो, एक्सक्लूसिव होता है वो उल्टे यू को रिप्रेजेंट करता है, और हम लोग एग्जॉस्टिव होता है उसको हमारा सीधा यू, तो हम लोग उसको यू, सीधे यू को यूनियन बोलते हैं और उल्टे यू को हम लोग इंटरसेक्ट बोलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, तो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है? अ सेट ऑफ द इवेंट इज से बी म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट इफ द इंक्लूज ऑल द पॉसिबल इवेंट्स। मतलब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो सारे इवेंट्स होते हैं वो पॉसिबल इवेंट्स, सारे इवेंट्स इसके अंदर जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं ना इसको उस इवेंट का सेन बोलते हैं। इसके अंदर जितने भी पॉसिबल इवेंट्स है वो सब इंक्लूड होंगे। मतलब जब इसका हमारे जितने भी इवेंट हमने लिया उसका जब हम यूनियन निकालेंगे तो हमारे पास लास्ट में क्या बनना चाहिए? सैम्पल स्पेस बनना चाहिए। ठीक है, तो वो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट हो जाएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होगा? अ सेट ऑफ द इवेंट इज से बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इफ द ऑकरेंस ऑफ द वन ऑफ द इवेंट प्रिक्लूडिंग द हैपनिंग ऑफ द ऑल अदर। मतलब हम लोग इसको सिंपली बोल सकते हैं, इसमें इवेंट ए और बी होगा वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट होगी। मतलब इवेंट ए के होने की और इवेंट बी के होने की जो भी है हमारी पॉसिबिलिटी वो क्या होगी? एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगी। उसी को हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलेंगे। ठीक है, जैसे हमने एक कॉइन को टॉस किया तो आइदर वी गेट हेड और टेल बट नॉट बोथ। मतलब हम लोग जब एक कॉइन्स को टॉस करेंगे तो उसमें हेड और टेल आ सकता है, लेकिन हेड और टेल एक साथ नहीं आ सकता ना, तो वही चीज़ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा। हेड आने की पॉसिबिलिटी एकदम, हेड भी आने की पॉसिबिलिटी एकदम क्या है? इंडिपेंडेंट है। वो डिपेंड नहीं है कि हेड आएगा तो हेड ही आएगा, तो इंडिपेंडेंट है। तो इस कारण से हम लोग इसको क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो हमारे पास जो भी दो इवेंट होगा जब उनका इंटरसेक्ट निकालेंगे वो हमारे किसके इक्वल होगा? फाई के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? फाई के इक्वल होगा। ठीक है, ये तो हमारे जो बेसिक ऑफ द प्रोबेबिलिटी के कुछ हो गए कि बेसिक चीज़ हमने समझ ली। अब प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? If S is equal to sample space, then probability of the event is denoted by probability of the E is equal to N E upon NS। मतलब फेवियर इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? फेवियर केसेस अपॉन टोटल केसेस। टोटल केसेस किसके? सैम्पल स्पेस में जो बन रहा है टोटल केस हो जाएंगे, और हमारे फेवियर इवेंट जैसे मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे हमने क्या कर दिया, हमने एक डाइस को थ्रो किया, तो डाइस को जब हम लोग थ्रो करेंगे तो हमारा सैम्पल स्पेस क्या बनेगा? 1 2। जैसे हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, मैंने क्या किया? एक डाइस को थ्रो किया। जब मैंने एक डाइस को थ्रो किया तो मेरा सैम्पल स्पेस क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6। ये मेरा सैम्पल स्पेस बोला। अब मुझे क्या बोला है? उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 1 आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या बोलना है? इवेंट क्या बनेगा हमारा? 1 आने की प्रोबेबिलिटी। तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो हम लोग देखेंगे सैम्पल स्पेस में टोटल कितने केस है? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल मेरे पास केस 6 हो गए। मुझे किसकी निकालनी है? 1 आने की प्रोबेबिलिटी। तो क्या हो जाएगा? 1/6। फेवियर केस कितना हो गया? 1 हो गया। यहाँ पे 1 है तो 1/6, तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6। तो हम लोग क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1/6। क्या लिख दिया? 1 आने की प्रोबेबिलिटी तो 1 हो गई, और 6 आने की टोटल केस कितने हो गए? 6। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी को ऐसे डिफाइन करते हैं। ओके, अब हम लोग प्रोबेबिलिटी के बेस पे क्वेश्चन लेते हैं। अ फेयर कॉइन इज टॉस 4 टाइम्स, डिफाइन द सैम्पल्स corresponding of the random experiments, also the subset of the corresponding to the following event, the find their respective probability। ठीक है, हमें इसमें probability फाइंड करनी है। मोर देन हेड टेल आर ऑब्टेन। हमें क्या बोला? एक कॉइन है उसको 4 टाइम टॉस करना है। जब हम लोग किसी कॉइन को 4 टाइम टॉस करेंगे तो उसमें जो टोटल आउट्सकम बनेंगे वो कितने बनेंगे? 16 बनेंगे। देखो कैसे बना,
हमने टोटल आउटकम बना दिए। फर्स्ट में हमने हेड को, फर्स्ट हमारे क्या आया, हमने लिखा कि हमारे पास फर्स्ट हेड आया और बाकी जो तीनों में टेल आया। फिर हमने सेकंड्स में हमें क्या बना, 2 हेड और 2 टेल आया। थर्ड में हमारे पास 3 हेड और 1 टेल आया। ऐसे मैंने करके टोटल आपको आउटकम बनाने, ठीक है। आपको ऐसे आउटकम बनाने हैं कि हमने जब एक कॉइन को टॉस किया तो उसमें हमारे पास हेड चारों टाइम हेड्स आ सकता है, या 1 टाइम हेड आया, तीनों टाइम टेल आया, या हमने जब किया 2 टाइम टेल आया, 2 टाइम हेड आया, हमने किया तो 3 टाइम हमारा लगा, फर्स्ट 3 टाइम्स हमारे पास हेड आया और 4th टाइम हमारे पास टेल आया। ऐसे हमें क्या करने होंगे, इसमें सैम्पल स्पेस बनाने होंगे। तो मैंने यहाँ पे सैम्पल स्पेस बना दिया। अब मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है, मोर हेड देन टेल्स आर ऑफ 10, मतलब हमें ऐसे की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिसमें हेड ज़्यादा और टेल कम हो। इक्वल भी नहीं होने चाहिए, क्या बोला है, मोर देन बोला है, मतलब हेड ज़्यादा होने चाहिए, टेल्स कम होने चाहिए। तो मतलब क्या हो गया, जिसमें हेड 3 और टेल 1 हो, ऐसी चीज़ें हमें ऐसे लेने। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने क्या लिया, इसमें 3 बार हेड आया, 1 बार टेल आया, इसमें चारों ही बार हेड आया, इसमें 1 बार हेड आया और 3 बार वापस से टेल आया, ठीक है। यहाँ पे देखना है कि इसमें हमें कैसे बनाना है। देखो यहाँ पे फर्स्ट बार हमें हेड आया है, फर्स्ट बार टेल आया, बाद में हेड आया, तो इसमें हमें ऐसे बनाए। फिर हमने देखा कि फिर हेड, इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि तो 3 हेड और 1 टेल है, इसमें भी हम लोग देख रहे हैं 3 हेड और 1 टेल है। तो हमें ऐसे हमारे सैम्पल स्पेस में चूज़ कर दिए। तो हमारे पास टोटल कितने आए, 1 2 3 4 5, ये हमारे क्या हो गए, फेवियर केस हो गए। और टोटल हमारे पास कितने केस है, 16 बन रहे हैं। सैम्पल स्पेस में कितने बन रहे हैं, 16 बन रहे हैं। तो हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी इवेंट की, 5/16। क्या होगा, 5/16। कैसे आया, फेवियर केस अपॉन टोटल केस। फेवियर केस कितने हैं, 5, और टोटल केस कितने हैं, 16। तो हमारा ये आ गया। तो हम प्रोबेबिलिटी को ऐसे फाइंड करते हैं, ओके। तो हमारा ये प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी के अंदर ही हम लोग एडिशन रूल डिस्कस करते हैं। क्या रूल डिस्कस करते हैं, एडिशन रूल्स। अब हम लोग एडिशंस थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। एडिशन थ्योरम ऑफ द प्रोबेबिलिटी क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एडिशन थ्योरम मतलब हम लोग एडिशंस को हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, प्लस बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 2 इवेंट्स होंगे, उनके प्रोबेबिलिटी का सम बोलेंगे, या उस सम को हम लोग यूनियन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। तो हमारे एडिशन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब हम लोग जब ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो वो किसके इक्वल होगी, पी ए के। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ द बी। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ द आइदर ए और बी इज, मतलब जो हमारा एडिशंस रूल है ना वो हमारे किसको, और को, इंग्लिश के ओ आर को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ द आइदर ए और बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए प्लस बी, या हम लोग इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए यूनियन बी। क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, ए यूनियन बी, ठीक है। ये हम लोग 2 केसेस में पढ़ेंगे, इफ़ द इवेंट इज़ द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, या हमारा हो सकता है नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब जो हमारा इवेंट ए और बी है वो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होगा, डिपेंड नहीं करेगा। तो उस समय हमारे एडिशनल रूल का स्टेटमेंट क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए प्लस बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द बी। मतलब उस समय हमारा एडिशन रूल्स क्या होगा कि जो ए और बी इवेंट है उनकी प्रोबेबिलिटी का ये क्या होगा, इंडिविजुअली सम होगा। क्या होगा, इंडिविजुअली सम होगा, जब हमारा इवेंट क्या हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो। नेक्स्ट में इफ द इवेंट इज द नॉन म्यूचुअली इफ द इवेंट इज द नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब इवेंट ए और बी एक दूसरे पे क्या करेंगे, डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। तो उस समय हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए प्लस बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए यूनियन बी, मतलब हमारा जो एडिशन रूल होगा वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए इंटरसेक्ट बी। मतलब हमारा जो कॉमन पार्ट होगा उसको हमें क्या करना होगा, हमें माइनस करना होगा, ठीक है। जब हमारा इवेंट क्या हो, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो, ओके। अब हम लोग इसके बेस पे क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमारे एडिशन थ्योरम के बेस पे हम क्वेश्चन लेते हैं। हमें 2 केसेस में हमने एडिशन थ्योरम डिस्कस की है। एक हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और हमारा दूसरा केस था नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। तो उसके बेस पे हमारा क्वेश्चन क्या है, अ कार्ड इज द ड्रॉन इट रैंडमली फ्रॉम अ पैक of the card, find the probability
दैट द ड्रॉन कार्ड इज आइदर अ क्लब और एन एक्स ऑफ अ डायमंड। क्या बोला है कि एक कार्ड का पैक है, उसमें से हमने एक कार्ड को रैंडमली ड्रॉन किया है। अब हम लोग बोल सकते हैं हमें उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमने जो कार्ड ड्रॉन किया है वो आइदर क्लब हो सकता है या हमारा एक्स ऑफ द डायमंड हो सकता है। या तो वो हमने जो कार्ड निकाला वो क्लब हो सकता है या क्या हो सकता है, एक्स ऑफ द डायमंड होता है। तो हमारे इसमें क्या आ गया, आइदर और का आ गया सीन। तो हमारे अंदर इसमें कौन सा हमें रूल लगाना है, एडिशन थ्योरम लगाना है। तो सबसे पहले हमारे एक पैक ऑफ द कार्ड में कितने टोटल कार्ड होते हैं, 52। तो हमारा जो सैम्पल स्पेस होगा वो कितना होंगे, 52। फिर हमें देखो हमारे पास इवेंट 1 क्या है, क्लब, और इवेंट 2 क्या है, एक्स ऑफ द डायमंड। तो हम लोग लिखेंगे क्लब के हमारे कार्ड में कितने होते हैं, क्लब के कार्ड कितने होते हैं 13, और एक्स ऑफ द डायमंड हमारे कार्ड में कितना होता है 1। ठीक है, तो हमारा जो फेवियर केस होगा वो हमारा क्या होगा, क्लब के लिए 13 और हमारा जो डायमंड है एक्स के लिए 1 होगा। और टोटल हमारे पास कितना होगा यहाँ पे, टोटल केस 52। तो मैंने क्या लिखा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रॉइंग अ कार्ड ऑफ द क्लब देन पी ए इज इक्वल टू 13/52, क्योंकि क्लब के कितने टोटल कार्ड होते हैं 30, क्लब से कितने होते हैं टोटल 13, और हमारे पास टोटल कार्ड कितने हो गए 52। तो मेरा ऊपर फेवियर केस अपॉन टोटल केस आ गया, हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रॉइंग अ कार्ड इन एक्स ऑफ द डायमंड। ठीक है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ द बी। जब हमने क्या कर दिया, हमने जब कार्ड निकाला वो क्या निकाला, एक्स ऑफ द डायमंड, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ द बी इज इक्वल टू 1/52, क्योंकि एक्स का डायमंड कितना होता है, एक ही होता है, और हमारे टोटल केस किसके 52 ये आ गया। अब इवेंट क्या है, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इनके अंदर हमारा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो हमारे क्या होगी, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो उस समय इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, the probability of the drawn card being a club or an x of the diamond। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट एडिशन रूल लगाएंगे, probability of the a और b या probability of the a union b is equal to probability of the a plus probability of the b। तो probability a क्या है 13/52, प्रोबेबिलिटी ऑफ द बी क्या है 1/52। तो हम लोग ये लिख देंगे तो 14/52 आ जाएगा, और हम लोग इसको कैंसिल आउट करेंगे तो लास्ट में हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या आएगा 7/26। मतलब हमने जो प्रोबेबिलिटी निकाल दी कि ड्रॉन कार्ड बीइंग अ क्लब भी हो सकता है और एक्स ऑफ द डायमंड हो सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 7/26। तो हमें ऐसे लगाना है। अगर इसके अंदर कुछ कॉमन पार्ट आता है और हमारे इवेंट, तो हमारा क्या हो जाता है, ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो जाता है, तो हम लोग उसको दूसरा स्टेटमेंट लगा के सॉल्व कर दें। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, इसमें 2 इवेंट होते हैं। ठीक है, इसमें से एक इवेंट्स क्या हो चुका है, ऑकरेंस हो चुका होता है, मतलब एक इवेंट घटित हो चुका होता है, हमें उसके ऑकरेंस के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालनी होती है, दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। क्या होता है, मतलब एक इवेंट हो चुका है, उस इवेंट हो चुका है, उसके अलावा जो इवेंट है उसकी हमें क्या निकालनी है, उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, कंडीशनल में बोला कि एक इवेंट हमें हो चुका होगा और दूसरे इवेंट की उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इवेंट ए एंड बी, हमने 2 इवेंट लिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑकरेंस ऑफ द इवेंट ए इज गिवन दैट इवेंट बी हैज़ द ऑलरेडी ऑकर्ड इज डिनोटेड बाय। मतलब इसने क्या बोला है कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑकरेंस ऑफ द इवेंट ए की, मतलब ए के घटित होने की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जबकि इवेंट बी हैज़ ऑलरेडी ऑकर्ड, मतलब इवेंट बी हमारा क्या हो गया, ऑलरेडी घटित हो चुका है। तो हम लोग कैसे इसको डिनोटेट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए बाय बी, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए ऑकरेंस बी। मतलब हमें क्या करना होगा, प्रोबेबिलिटी ए की निकालनी है, जब क्या हो गया ऑकरेंस बी, तो इसके हमारा क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए ऑकरेंस बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए इंटरसेक्ट बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ द बी। ठीक है, और हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी बी है उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी, इसमें हमारे पास जो बी है वो गिवन है। ठीक है, ये हमारा कंडीशनल रूल प्रोबेबिलिटी हो गई। अब तो इसमें ऐसा था कि हमारा ए इवेंट की निकालनी थी, बी ऑकरेंस हो चुका था। अब हम अगर सपोज ऐसा हो कि हमारा ए इवेंट्स है वो ऑकर्ड हो चुका ऑलरेडी और हमें बी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ द बी
then A is the occurrence is equal to probability of the A intersect B upon probability of the A। ठीक है, जो भी हमारा ऑकरेंस हो चुका है उसका हमें डिवाइडेशन करना है और उसको हमें नीचे लिखना है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट भी हमारे फॉर्मूले में सेम रहेगा। तो हमारे पास यहाँ क्या हो गया, ए इज इक्वल टू ए, हमारे पास ए गिवन होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे इसमें 2 टाइप से क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया। कंडीशन प्रोबेबिलिटी है उसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन जो थ्योरम हम पढ़ेंगे उसमें भी हम लोग इसका यूज़ करेंगे। अब इसके बेस पे हम क्वेश्चन लेते हैं। In class of the 40% student read maths and 25 student read bio and 50% student read both. Find the probability। इन्होंने क्या बोला है, एक क्लास है जिसमें 100 है, टोटल कितने स्टूडेंट हो गए 100, जिसमें 40% स्टूडेंट रीड कर रहे हैं मैथ्स, 25% स्टूडेंट रीड कर रहे हैं बायो और 15% स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, रीड बोथ कर रहे हैं। तो हमें क्या बोला है, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ही रीड मैथ्स इफ़ इट नॉन द रीड बायो, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी मैथ्स की निकालनी है जब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी पता हो, बायो की। ठीक है, सेकंड में क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ही रीड बायो इफ़ नॉन अस द मैथ्स। सेकंड में हमें उल्टा निकालना है, हमें बायो की निकालनी है और जबकि हमें मैथ्स की प्रोबेबिलिटी पता है। ठीक है, तो हमारा सेम इसमें कौन सा रूल लगेगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही लगेगी, क्योंकि एक हमारे पास इवेंट हो चुका है, दूसरे इवेंट की हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, ऑल स्टूडेंट इन क्लास, तो ऑल स्टूडेंट क्लास कितने हो जाएंगे 100। इवेंट ए क्या बनेगा, स्टूडेंट वो रीड मैथ्स, एंड सेकंड इवेंट क्या बनेगा, स्टूडेंट वो रीड बायो। ठीक है, क्योंकि 2 इवेंट हो रहे हैं, कुछ स्टूडेंट मैथ्स पढ़ रहे हैं और कुछ स्टूडेंट क्या पढ़ रहे हैं, बायो, तो इवेंट ए और बी निकाल दिया। ठीक है, अब हमारे पास NS मतलब सैम्पल स्पेस टोटल कितने हो गए 100 और हमारे पास NA मतलब फेवियर केस कितने हो गए, हमारे पास कितने हो गए फेवियर केस 40 और हमारे पास फेवियर केस NB के B के लिए कितना हो गया 25। जो 40% और 25% दे रखा था वही हमारे क्या होंगे, फेवियर केस होंगे। ठीक है, और A इंटरसेक्ट B हमारे पास क्या हो गया 50। तो हम लोग जब प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो क्या होगा, फेवियर केस अपॉन टोटल केस। तो हमें जो गिवन है वो फेवियर केस है और टोटल केस हमारे कितने 100। तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल टू 50 अपॉन 100। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, जब इवेंट तो हम लोग फर्स्ट में हमें क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जब क्या हो गया, मैथ्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, बी क्या है ऑकरेंस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए ऑकरेंस बी, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए इंटरसेक्ट बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ द बी, जिसका डिवाइडेशन होता है उसी का यहाँ डिवाइडेशन करना है। ठीक है, तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ द बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द हम लोग ऐसे लगा सकते हैं फेवियर केस अपॉन टोटल केस, ये एन लिखा है इसको हम लोग फेवियर केस ही बोलेंगे, एन ब्रैकेट में ए इंटरसेक्ट बी अपॉन NS, इसको हम लोग क्या बोलेंगे फेवियर केस अपॉन टोटल केस, इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ द बी का फॉर्मूला क्या बनेगा NB अपॉन NS। तो हम लोग यहाँ पे उल्टा करके लिख दिया NS अपॉन NB लिख दिया। तो हमारे पास यहाँ प्रोबेबिलिटी की क्या है, यहाँ पे फेवियर केस कितने हैं 15 अपॉन 100 इंटू 100 अपॉन 25, वैल्यू पुट कर दी तो मेरे पास क्या आ गया 3/5। ठीक है, अगर नॉर्मली हम लोग ऐसे समझे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 25 अपॉन 100। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए इंटरसेक्ट बी क्या होगा 15 अपॉन 100। तो सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आएगा 3/5। अब हमें क्या निकालना है कि हमारा जो इवेंट ए है वो ऑकर हो चुका है, बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द बी occurrence A is equal to probability of the A intersect B upon probability of the A। ठीक है, तो हम देखो यहाँ पे हम लोग तो probability of the A intersect B हमारे पास क्या था 15 अपॉन 100। ठीक है, तो probability A इज इक्वल टू मेरे पास क्या था, फेवियर केस कितने थे 14 अपॉन 100। तो मैंने ये लिख दिया, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे अपॉन में है तो हम इसको लिखेंगे तो 14 अपॉन 100 आएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो 100 अपॉन 14 यूँ हो जाएगा, तो 100 से 100 कैंसिल आउट और हम लोग जो 15 अपॉन 40 उसको सॉल्व करेंगे तो 3/8 आएगा। ठीक है, तो हमारा जो ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट था कि अगर हमारे पास इवेंट ए ओकर हो चुका हो और हमें बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, और जब हमारा इवेंट
एक ही प्रोबेबिलिटी निकालनी और बी ऑकरेंस हो चुका हो तो हम लोग क्या कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या फॉर्मूला लगाएंगे वो हमने डिस्कस कर दिया और इसके बेस पे हमने क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और हम लोग उसके आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, इस क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।